इस मूवी के ट्रेलर के बारे में कोई भी बात करने से पहले मैं कहूंगा कि इसे एक मूवी की तरह नहीं बल्कि एक महान सम्राट की जीवनी एक डॉक्यूमेंट्री की तरह देखना चाहिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान हमारे भारतवर्ष के एक ऐसे महान सम्राट हैं जिनकी गाथा एक एपिक मूवी डिजर्व करती थी, जिसको बनाने में ढेर सारे पैसे और ढेर सारा समय लगता। लेकिन जैसा इसका ट्रेलर निकल कर आया है, ये बहुत ही साधारण सा फील दे रही है। पूरे ट्रेलर में एक भी सीन मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या मेमोरेबल नहीं लगा। मैं चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान पर भी एक बाहुबली जैसी मूवी बने, और इसके ट्रेलर को देखकर मुझे वो अपॉर्चुनिटी तो मिस होती नजर आ रही है। मूवी का प्रोडक्शन बहुत ही फीका लग रहा है। अगर मूवी में कुछ अच्छा है तो वो ये है कि ये कहानी महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की है, जिन्होंने सिर्फ 26 वर्ष की आयु में न जाने कितनी बार मोहम्मद गोरी को धूल चटाई थी। मेरा ऐसा मानना है कि विजुअल्स और एक्शन सीन्स को साइड में रख दो। अगर महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी को बिना छेड़े लोगों के सामने पेश कर दिया जाए तो भी ये मूवी लोगों के दिलों में एक जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑर्डिनरी विजुअल्स वाली मूवी लोगों के दिलों में इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। अक्षय कुमार की केसरी मूवी इस चीज का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। केसरी मूवी के विजुअल्स भी ठीक ठाक ही थे, लेकिन वो ऑडियंस के मन में एक गहरी छाप छोड़ पाने में सफल रही थी। इस मूवी से मेरी थोड़ी उम्मीद सिर्फ इसलिए भी है क्योंकि इसके डायरेक्टर श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हैं, जो कि डीडी नेशनल पर आने वाली चाणक्य सीरीज के निर्माता हैं। दूसरा, इस मूवी को मौका देने का कारण है क्योंकि इस मूवी में पृथ्वीराज की कहानी पृथ्वीराज रासो नाम की महाकाव्य से ली गई है, जिसके लेखक थे स्वयं चंद्र बरदाई। इसके अलावा मानुषी चिल्लर संयोगिता का रोल प्ले कर रही है, और इनकी एक्टिंग से अभी तक तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। और इसके अलावा चंद्र बरदाई का रोल प्ले कर रहे हैं सोनू सूद। और जितना भी हमें ट्रेलर में दिखाया गया है उस हिसाब से सोनू सूद चंद्र बरदाई के कैरेक्टर को जस्टिस करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह से मानवीज रोल प्ले कर रहे हैं मोहम्मद गोरी का, और मैंने इनका जितना भी काम अब तक देखा है ये मोहम्मद गोरी के कैरेक्टर के साथ प्रॉपर जस्टिस करने वाले हैं। पूरे ट्रेलर में ये सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं और वो है दिल्ली, लेकिन अपनी एक्टिंग और अपने एक्सप्रेशंस के कारण सिर्फ एक शब्द से वो हमारे मन में एक डर फील करवा पाते हैं। इसके अलावा संजय दत्त रोल प्ले कर रहे हैं कान्हा काका का, और संजय दत्त कैसे एक्टर है ये मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये थी मेरी राय पृथ्वीराज चौहान के ट्रेलर को लेकर। मैं इस मूवी को डेफिनेटली एक मौका दूंगा और आशा करूंगा कि ये मूवी महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान को एक सही ट्रिब्यूट दे। के साथ अगर आपको मेरी वीडियो ठीक ठाक भी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।